Hello student, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss class 10 chapter 5 arithmetic and progression. देखिए arithmetic और progression जो चैप्टर हैं वो हम 10th क्लास में करेंगे. अगर आप लोग 11th में मैथ्स लेते हैं तो फिर आप लोग जीपी और एचपी भी करेंगे. जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या है उसके बारे में समझ लीजिए पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम एक्सेस के क्वेश्चन लेंगे. सबसे पहले ध्यान रखें, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन. एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी एंड उसके बाद ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग. ध्यान रखिए मैंने एडिंग इसलिए लिखा है, चाहे उसका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों ही हम ऐड कर सकते हैं. तो एडिंग अ फिक्स नंबर डी टू द प्रीसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ये आपका एपी की सिंपल डेफिनेशन है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपसे पूछी जाए क्या होती है तो उसके बारे में आप ये बता सकते हैं. इसके बाद डी जो हमने डिस्कस किया, डी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी. डी इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस. जो कॉमन डिफरेंस वर्ड है उसको हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है. कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है. कहीं कहीं पर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो भी सकता है. देन ए इज कॉल्ड अ फर्स्ट टर्म. जो भी आपकी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म हमेशा ए कहलाएगी. एन इज द नंबर ऑफ टर्म. एल कहते हैं लास्ट टर्म को, और ए एन इज द जनरल टर्म. जनरल टर्म का मतलब A1, A2, A3, A4 से डिनोट किया जाती है. देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फॉर्मूले हैं, nth टर्म ऑफ एपी. nth टर्म ऑफ एपी एंड an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. इस फॉर्मूले को हम इस चैप्टर में बहुत बार यूज करने वाले हैं, चाहे एक्सरसाइज 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो. इसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ एपी, तो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l. देखिए ये तब यूज होती हैं जब आपको लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, n पता हो, तब हम सम, s मतलब सम है, सम ऑफ द nth टर्म n by 2a plus l यूज करते हैं. अगर आपको नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है, तो वी हैव यूज फर्स्ट टर्म देन कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये सम के लिए फॉर्मूला हो सकता है. ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. उस क्वेश्चन में आपको पहले पता करना है कि दीज आर एपी और नॉट. ये जो सीरीज दे रखी है ये एपी है या नहीं. ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो एपी है या नहीं. एपी नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹15 और उसके बाद ईच किलोमीटर ₹8. तो इसके मतलब आप समझ गए कि ए जो दे रखा है 15 दे रखा है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी दे रखा है. यानी फर्स्ट के लिए 15 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 कर देंगे, 23 आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट के लिए सीरीज चलती रहेगी. इसका मतलब ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम है. इसका मतलब ये एपी स्टेटमेंट होगा. सेकंड में आपको दे रखा है एक सिलेंडर दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, इसको वैक्यूम करना है, और वैक्यूम हर बार इस सिलेंडर का 1/4 पार्ट होता है. तो ध्यान रखें इस सिलेंडर का 1/4 मतलब एक सिलेंडर शेप दे रखा है, उसका 1/4 पार्ट होगा. तो 1/4 पार्ट पहले के लिए देखिए, मान लीजिए इसको 100 मानते हैं, इसको 100 माना जाए तो 100 मतलब 1/4 पार्ट फर्स्ट टाइम के लिए 25 हो गया. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इसका 1/4 करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 1/4 होगा. इट मींस अगर मैं इसको सबको 25 करके एक बार समझाने की कोशिश करूंगी. 100 है तो फर्स्ट पार्ट हमने 25 ले लिया, तो रिमेनिंग जो पार्ट आएगा, रिमेनिंग वाला पार्ट जो आएगा वो 75 ही आएगा. तो रिमेनिंग पार्ट ये 75 हो गया, और इसका 1/4 लिया जाएगा, तो 75 का 1/4 लिया जाएगा, तो इट इज नॉट इक्वल टू 25. यानी हर बार जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है. और हमारा एपी के अंदर मेन जो होता है वो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर बार. तो इसका मतलब ये एपी नहीं होगा. इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट है, वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे और समझ जाएंगे कि एपी है या नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, आपको फर्स्ट ए दे रखा है और डी दे रखा है. इसमें बोला है कि नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं आपको. यानी आपको ए पता है, डी पता है, इसके बाद जो टर्म्स आने को बताना है. तो आप जानते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए आप सेकंड टर्म, इसको हमने ए फर्स्ट मान लिया, तो सेकंड टर्म मतलब A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी. ए आपका 10 दे रखा है, डी 10 दे रखा है, 10 प्लस 10 20 हो गया, मतलब A2 20 हो गया. देन A3 20 प्लस 10 30, और A4 A3 प्लस D मतलब 30 प्लस 10 40. तो नेक्स्ट टर्म मतलब 10 20 30 40, ये हमारे 4 टर्म्स हो गए. ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक सीरीज दे रखी है 3 1 -1 3. आपको
इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा फर्स्ट आती है, मतलब 3 इज अ फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस के लिए ध्यान रखना हमेशा फॉर्मूला क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड माइनस फर्स्ट मींस आप a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं और ये सेकंड माइनस फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है हमारा 1, फर्स्ट क्या है 3, तो 1 माइनस 3 करो तो माइनस का 2 आ जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू -2। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है 2, 4, 8, 16 दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको एक सीरीज दे रखी है और सीरीज में आपको बताना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसके आगे नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं और एपी नहीं है तो दैट्स ऑल, यू हैव राइट, दिस इज नॉट एपी, अपना क्वेश्चन खत्म। तो देखिए 2, 4, 8, 16 ये फर्स्ट सीरीज दे रखी है, तो हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो हमने a2 माइनस a1 लिख दिया। a2 हमारा 4 है, a1 आपका 2 है, 4 माइनस 2 करा तो 2 आ गया। देन सेकंड डिफरेंस के लिए हमने a3 माइनस a2 कर दिया, यानी 8 माइनस 4 कर दिया, 4 आ गया। तो हमें साफ पता लग रहा है कि d1 और d2 बराबर नहीं आए, थर्ड टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट दोनों ही डिफरेंस बराबर नहीं आए तो थर्ड भी डिफरेंस बराबर आए या ना, ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो वी राइट d1 एंड d2 आर नॉट इक्वल, thus 2, 4, 8, 16 आर डू नॉट फॉर्म अ एपी। एपी नहीं है बिकॉज हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा। देन इसका सेकंड पार्ट लिया जिससे आप समझ सकें कि ये एपी है या नहीं है। तो देखिए 2, 5/2, 3, 7/2 आपको सीरीज दे रखी है, तो हमने फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2/1, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 2 × 2, 2 × 4, तो 5 माइनस 4 करा तो 1/2 आ गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। इसके बाद d2 का मतलब वही बात, a3 माइनस a2। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाए कि हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड माइनस सेकंड कर रहे हैं, उसके बाद फोर्थ माइनस थर्ड कर रहे हैं, यानी हर बार हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला आप समझ जाए कि हम हर बार सेकंड में से फर्स्ट जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो a3 देखें 3 माइनस 5/2 करा, एलसीएम लिया 1 और 2 का, तो 3 2 6, 6 माइनस 5 किया तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। सेकंड d2 बराबर आ रहा है, इसका मतलब d1 और d2 बराबर। देखें थर्ड भी देख लेते हैं अगर बराबर है तो थर्ड के लिए भी देख लीजिए, a4 माइनस a3 करा 7/2 माइनस 3, तो 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 × 2, 2 3 6, 7 माइनस 6 करा तो 1/2 आ गया। इट मींस d1, d2 और d3 तीनों की वैल्यू जो आ रही है 1/2, 1/2, 1/2 आ रही है। इट मींस डिफरेंस इज इक्वल। अब देखिए सो द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ एपी, आपको पता लग गया कि एपी है बिकॉज कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी होगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म के लिए देखिए हमारे 1, 2, 3, 4 तक हमने इसको कह दिया, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो a5 इज इक्वल टू a4 प्लस b। देखिए लास्ट टर्म को मैंने फोर्थ नंबर देखे 1, 2, 3, 4, तो हमारा लास्ट टर्म फोर्थ था, तो हमने a4 प्लस d लिख दिया। तो a4 हमारा 7/2 है, इसमें d कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो 7, और नीचे देखिए 2, 2 एलसीएम सेम आ रहा है तो 7 + 1 8, 8/2, 2 डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, 2 4 8 तो हमारा 4 हो गया। नेक्स्ट 5 के बाद 6 टर्म निकालनी है तो a5 प्लस d, तो 5 क्या है हमारा 4 और d कितना है 1/2, 2 4 8 प्लस 1 यानी 9/2 हो गया हमारा a6। ऐसे ही 7, तो a6 प्लस d 9/2 प्लस 1/2, तो 2 2 एलसीएम आ गया, 9 + 1 10, 10/2 यानी 5। हमारा जो नेक्स्ट 3 टर्म थी 4, 9/2 और 5 हो गया, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना आया था 1/2। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे पार्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो टेबल का क्वेश्चन है, और टेबल के क्वेश्चन के अंदर जो फिलअप दे रखे हैं उसमें an और d फाइंड करना है। उन सारे क्वेश्चंस को हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनकी हेल्प से आप लोग इजीली कर सकेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जो है उसके अंदर पार्ट्स एमसीक्यूज में दे रखे हैं, लेकिन हम एमसीक्यूज को ए बी सी की फॉर्म में नहीं लेके हम इसमें सॉल्व करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। देखिए 30th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 10 7 4 इज, आपको पूछा है कि 30th टर्म इस एपी की कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले तो ए कितना है 10, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 10 है। डी कितना है सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 7 - 10 करें तो -3 आ गया। एन मतलब लास्ट टर्म आपको फाइंड करनी है कौन सी है, वो 30 टर्म है, एन आपके 30 हो गया। फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको ए पता है 10, एन पता है 30, डी आपको पता है -3। फॉर्मूले में पुट करा, 30 - 1 करा 29, 29 मल्टीप्लाई 3 करा तो आपकी 87, बिकॉज ये माइनस है तो -87 हो गया, प्लस का 10 है सब्ट्रैक्ट किया तो -77, जो भी एमसीक्यू में ऑप्शन -77 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस को फिल करना है। वही मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 2 ब्रैकेट बॉक्स एंड 26।
तो यहाँ बॉक्स में आपको क्या नंबर आएगा वो बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका a हो गया 2, आपका a मतलब लास्ट टर्म है वो 26 हो गया, n मतलब 1 2 3 टर्म है तो n 3 हो गया आपका, a3 26 दे रखा है। फॉर्मूला इंपुट किया an = a + n - 1 d, आपका an 26 है, a कितना है 2, n कितना है 3 - 1, d आपको पता नहीं है। 3 - 1 का तो 2d हो गया, प्लस का 2 इधर शिफ्ट किया तो 26 - 2 का तो 24 हो गया, 2d = 24, 2 डिवाइड किया 24 में तो 12 आ गया, यानी d = 12 हो गया। आपको सेकंड टर्म फाइंड करनी है, यानी a2 = a + d, तो 2 + 12 यानी 14, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है तो वी आर नॉट वेस्टिंग अवर दिस मच टाइम, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, इन सबको नंबर्स को एपी यानी ए बी सी की फॉर्म में मान लीजिए, ए बी सी फॉर्म में है। जब भी मिडिल टर्म फाइंड करना हो तो यानी b = a + c, यानी जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। तो देखिए यहाँ पर a आपका 2 है, c आपका 26 है, यानी a + c/2 यानी 2 + 26/2, 2 + 26 यानी 28, 28 डिवाइड बाय 2 इज 28, 28 डिवाइड 2 इज 14, तो 14 हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत शॉर्टकट में हमने इसको सॉल्व कर लिया। कंपटीशन क्लासेस में इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं जिससे हमारा आंसर बहुत फास्ट आ जाता है। इसके बाद इसी का एक फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। आपको -4 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है और फिर बॉक्स दे रखा है, मतलब 4 बॉक्सेस दे रखे हैं और आपको लास्ट टर्म यानी 6 दे रखी है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है, a = -4 यानी फर्स्ट टर्म आपका -4 है। आपको लास्ट टर्म 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टर्म जो दे रखी है, यानी a6 दे रखा है 6। आपको n कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके n = 6 हो गया। फॉर्मूला वही फॉर्मूला, n = a + n - 1 d, 6 = -4 + 6 - 1 और d, तो -4 को शिफ्ट किया, 6 + 4 10, 6 में से 1 गया तो 5d, 5 को डिवाइड भेजा, 10 डिवाइड बाय 5 = 2, यानी d = 2 हो गया आपका। ये d2 होने के बाद आप फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, यानी a2 = a + d, a आपका -4 था, d आपके 2 था, यानी -4 + 2 करा तो -2 आ गया। देन a3 मतलब ये थर्ड टर्म, तो a2 + d, a2 आपके -2 था, +2 ऐड किया, -2 + 2 0, यानी आपके a3 0 आ गया। देन a4 यानी a3 + d, a3 कितना है 0 + 2 यानी 2 आ गया। a4 फाइंड होने के बाद a5 मींस a4 + d, तो +2 + 2 4 यानी 4 आ गया। ऐसे आप बॉक्स में फिल कर देंगे सारी वैल्यूज और आप आंसर निकाल लेंगे। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट 7 13 19 और 205 दे रखा है, यानी आपको इसमें कुछ वैल्यूज n फाइंड करनी है कि कितनी वैल्यू पर जाने पर 205 आ रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है, a = 7, d आपका सेकंड माइनस फर्स्ट, 13 - 7 किया तो आपके 6 आया, n आपके 205 आया, n आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला वही पुराना फॉर्मूला जो हम काफी टाइम यूज कर सकते हैं, a = a + n - 1 d, a आपका 7, n आपको पता नहीं है -1, d आपके 6, 7 उधर शिफ्ट किया तो 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 205 - 7 198, 6 यहाँ मल्टीपल में है, इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड में हो गया, तो 198/6 यानी n - 1 = 33 आ गया। -1 है इधर +1 में चेंज हो गया, यानी n = 34, यानी हमारी जो nth टर्म होगी, यानी 205 टर्म है वो 34 टाइम करने पर आ रही है। इसके बाद 6th 7th बहुत सिंपल है, सारा कुछ मेथड के हिसाब से इसी मेथड से यूज होने वाला है। 8th क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन की लैंग्वेज आप जरूर ध्यान रखें, उसमें बोला है लास्ट टर्म इज 50, लास्ट में 50 दे रखा है और हमारी 50 टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, अदरवाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन। a50 आपको 106 दे रखा है, a थर्ड टर्म यानी 12 दे रखा है, इसमें a29 टर्म कौन सी होगी वो बताना है। तो देखिए a50 मतलब आपको n50 है, an = 106 है। फॉर्मूला an = a + n - 1 d, an आपका 106 है, a आपको पता नहीं है, n आपका 50 है, n - 1 और d आपको पता नहीं है। तो देखिए 50 - 1 49, a + 49 हो गया, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, a + 49 = 106 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसके बाद अगेन हम वापस फॉर्मूला यूज करते हैं, a3 = 12 है, तो यहाँ देखिए an = a + n - 1 d, an आपका 12 है, a आपको पता नहीं है, n आपको पता है 3 - 1 और d आपको पता नहीं है।
3 माइनस 1 करके 2d हो गया, इसको वापस सिस्टमेटिक लिख दिया, a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान रखें, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 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 साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का ये माइनस का कट हो गया, 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 47 आ गया, और 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके 94 आ गया। d की वैल्यू फाइंड करनी है तो 47 को डिवाइड भेज दिया, 94 डिवाइड बाय 47 यानी 2, तो 47 डिवाइड करने पर 2 आ गया, यानी d आपके 2 आ गया। अब इस d की वैल्यू इक्वेशन 2 या 1 में आप जिसमें चाहे पुट कर सकते हैं, मैं 2 में पुट कर रहा हूं बिकॉज़ शॉर्ट एंड स्वीट हम गेट योर आंसर, बहुत फाइन हो जाएगा, आंसर सा बहुत सिंपल सा फाइन हो जाएगा। तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी 8 आ गया, यानी a इक्वल टू 8 आ गया। अब देखिए इसमें a फाइंड हो गया, a d आपके 2 हो गया, इसमें 29 टर्म फाइंड करनी है, यानी n भी पता है, तो अगेन वी आर यूजिंग a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a 29 है, a आपका 8 है, n आपके 29 है और d आपका 2 है। वैल्यू पुट करने के बाद 29 में से 1 गया तो 28, 28 2 56, 56 प्लस 8 किया तो 64, यानी a 29 जो हमारी टर्म है वो 64 टर्म आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमने 3 बार एक ही फॉर्मूला यूज करा है, कहीं कहीं पर हो सकता है हमें 4 बार यूज करना पड़ जाए, बट फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है। एक बार इस पूरे पेज की स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान से समझ लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 और आपको इसमें करना है 54 टर्म से 132 ज्यादा मोड। तो बताना है कि 54 टर्म से 132 टर्म्स करने के बाद 132 ऐड करने के बाद कौन सी टर्म आएगी, यानी इनडायरेक्टली पहले 54 टर्म फाइंड करनी है और जो भी फाइंड होगी उसमें 132 ऐड करना है, उसके बाद an फाइंड करना है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदरवाइज जो क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं वो सारे बहुत इजी क्वेश्चन हैं। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूला पता है हमें, a यहाँ कितना है 3, d कितना होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 15 माइनस 3 का 12, n इक्वल टू 54 है, आपको a 54 फाइंड करनी है। तो देखिए a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूला यूज करा डायरेक्ट हमने, 3 प्लस 54 माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, 54 में से 1 गया तो 53 मल्टीप्लाई 12 करा तो 636 प्लस 3 करा तो 639, यानी 54 टर्म जो आ गई वो है 639। इसके बाद इस टर्म के अंदर हमें 132 ऐड करना है, तो देखें 54 टर्म में 132 ऐड करना है, तो हमारे 639 तो 54 टर्म थी उसमें 132 ऐड करा तो 771, यानी जो हमारा 771 है वो कौन सी टर्म होगी। तो हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला जानते हैं, an हमारा लास्ट टर्म होता है, an हमारा 771 है, a हमें पता है 3 है, d हमें पता है 12 है, हमें n फाइंड करना है n कौन सा होगा। तो देखिए प्लस 3 इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 3 हो गया, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 768 हो गया, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 है, 12 को हमने डिवाइड भेज दिया, 12 को 768 डिवाइड किया तो 64 टाइम हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64, माइनस 1 इधर शिफ्ट किया 64 प्लस 1 65, यानी हमारा n कितना आ गया 65, यानी 65 टर्म होगी वो हमारे 771 होगी, जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा और आई थिंक 15 भी होगा, तो इजीली कर लेंगे। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल हैं वो फाइंड करने हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में चेंज आता है 4 के मल्टीपल की जगह 4 के डिवाइडेड आता है तो भी वही बात है, मतलब दोनों का एक ही है, मतलब 4 का मल्टीपल और 4 का डिवाइड वही होगा जो 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं 10 तो डिविजिबल होता नहीं है, 11 होता नहीं है, 12 बिकॉज 4 के डिवाइड में 12 आता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर 12 हो गया। उसके बाद फिर ऐड करा 16, फिर 4 में ऐड 4 ऐड किया तो 12 प्लस 14, 12 प्लस 4 16, फिर 20, ऐसे करके सीरीज बनती है। तो 12, 16, 20 और लास्ट हम 248, बिकॉज 250 में हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं, 4 का तो होता नहीं है, 248 परफेक्टली डिविजिबल है, तो हमारी ये सीरीज बन गई। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें आपको खुद एपी फाइंड करना है, आपको सिर्फ हिंट दे रखा है। तो देखिए a कितना है 12, b कितना होगा 16 माइनस 12 यानी 4 आ गया, आपको an 248 दे रखा है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d
फॉर्मूला में पुट की वैल्यूज 248 12 n फाइंड करना है 4, तो देखिए 12 शिफ्ट किया 248 में 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 236, ये 4 मल्टीपल में था, डिवाइड भेज दिया 59 -1 शिफ्ट किया तो इधर +1 हो गया, 59 + 1 यानी n = 60 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद लास्ट 20 क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दे रखा है रामकली हैव स्टार्टिंग द फर्स्ट वीक एज 5 रुपीज। रामकली ने पहले वीक में 5 रुपीज सेविंग स्टार्ट की थी, उसके बाद वो इंक्रीजिंग कर रही है हर वीक 1.75 रुपीज, और उसका अमाउंट जो है 20.75 रुपीज। बताइए कितने टाइम के बाद हो जाएगा, यानी कितनी nth हो जाएगा। तो ए इसमें दे रखा है 5, डी आपको दे रखा है 1.75, आपको एन दे रखी है 20.75, तो आपको बताना है एन कितना हो जाएगा। मतलब वही एन = a + n - 1 डी। एन आपको 20.75 दे रखा है, ए आपको 5 दे रखा है, एन आपको फाइंड करना है, डी आपका 1.75 हो गया, +5 शिफ्ट किया जाए तो -5 हो गया, 15.75 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 1.75 को डिवाइड भेजा तो डिवाइड करने पर आया 9, और 9 = n - 1 -1 शिफ्ट किया तो +1 यानी n + 1 = या 9 + 1 = 10 यानी n = कितना हो गया 10। ये आपके एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन हो गए, और बाकी क्वेश्चन भी सेम ही पैटर्न के हैं, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.3। 5.3 के अंदर फॉर्मूला एक ही लगेगा, Sn = n/2 2a + n - 1d, या फिर n/2a + l। तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 7 12 to 10 टर्म्स, इनमें आपको Sn फाइंड करना है। तो Sn मतलब a आपको दे रखा है 2, d आपको सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 7 - 2 5 हो गया, n आपको दे रखा है 10। फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1d, n आपको दे रखा है 10, a आपको दे रखा है 2, n आपका 10 है, d आपका 5 है। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपलीफाई किया, 2 से 10 को डिवाइड किया 5, 2 2 4, 10 - 1 9, 9 5 45, 45 + 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 245। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, बाकी सारे पार्ट भी सेम हो जाएंगे। सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको 7 + 10.5 + 14 प्लस ऐसे करते हुए 84 दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको n फाइंड करना है, और पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको n दे रखा था। ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू चेंज द मेथड आल्सो। तो यहाँ पर देखें, पहले आपको n फाइंड करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था उसी मेथड से। तो a = a + n - 1d, a कितना है 84, a कितना है हमारा 7, n - 1 और d आपको 3.5, d 3.5 कैसा आया देखें, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आपको सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे 10.5 - 7 का तो 3.5 आ गया। सॉल्व करें, 7 शिफ्ट किया था 84 - 7 77 आ गया, 3.5 को और सिंपलीफाई कर लीजिए, 3 2 6 और 1 7/2, 7/2 को इधर शिफ्ट किया तो 2/7 आ गया, 2/7 से मल्टीप्लाई, 7 को 77 में डिवाइड किया तो 11 टाइम, 11 2 22, और n - 1 शिफ्ट किया तो +1 यानी n = 23। आपका सिर्फ हाफ पार्ट हुआ है 23। अब आपको फॉर्मूला, मैंने कहा था 2 मेथड है, आप चाहे तो ये वाला लगा सकते हैं, आप चाहे तो ये लगा सकते हैं। आई थिंक ये इजी है, n/2 a + l, बिकॉज लास्ट हमें पता है हमारे 84 है, a आपको पता है 7 है, n आपने फाइंड कर लिया है। तो 23/2 7 + 84 91, 91 × 23 इज 2093/2, और इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो 1046 हाफ आपके आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बाकी क्वेश्चन भी सेम मेथड से हो जाएंगे। 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है a 5 d 3 दे रखा है, an 50 दे रखा है। इसमें आपको फाइंड करना है n और sn। इसमें सब कुछ गिवन है, जो फाइंड करना है वो भी और जो गिवन है वो भी। तो फॉर्मूला बताएं हमें, an = a + n - 1d, तो an आपका 50 है, a आपका 5 है, n - 1 और d आपका 3। 5 शिफ्ट किया जाए माइनस का 5 हो गया, 50 - 5 का तो 45, 3 से डिवाइड किया तो 45, 3 से डिवाइड किया 15, तो n - 1 = 15 हो गया। 15 -1 उधर गया तो +1, 15 + 1 16 यानी n = 16 आ गया। n आपका 16 था, पहले फाइंड करना था, उसके बाद Sn फाइंड करना है, यानी S16 आपको फाइंड करना है। तो n/2 a + l। देखिए फॉर्मूला जो है दोनों ही आपको दिमाग में रहना चाहिए, a + l वाला भी और a 2a + n - 1d वाला भी। जो आपको सुटेबल लगे, जो इजी लगे, जहां पर यूज हो सके वो यूज कर लें। तो 16/2 a 5 है, l आपके 50 है, 50 + 5 55,
2 से डिवाइड किया 16 को 8 मल्टीप्लाई 55 इज 440। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, ए आपको 5 दे रखा है, एल आपको 45 दे रखा है, एस एन आपको 400 दे रखा है। आपसे पूछा है एन और डी की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, बिकॉज लास्ट टाइम आपको गिवन है तो वाई वी आर यूजिंग लॉन्ग फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला पता है हमें। तो ए प्लस एल यानी 5 प्लस 45 यूज कर लिया, 45 प्लस 5 यानी 50, 2 से डिवाइड किया 50 को तो 25 को हमने 400 में डिवाइड भेज दिया, 25 को 400 भेजा तो हमारा आंसर हुआ n इक्वल टू 16, यानी 16 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आपसे पूछा है a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यानी आपको बताना है कि इसमें d कितना होगा। तो देखें a आपका 45 था, a आपका 5 है, n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 और d 5 उधर भेजा तो 45 माइनस 5 40, 16 माइनस 1 का 15 को डिवाइड भेजा 40 अपॉन 15 यानी 5 से कट हुआ, 5 3 जा 5 8 जा तो 8 अपॉन 3 यानी d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लैंग्वेज आपको जरूर समझ में आनी चाहिए कि सेकंड टर्म दे रखी है 14, थर्ड टर्म दे रखी है 18, आपको S15 फाइंड करना है। हमने इसमें लेंथी किया है थोड़ा सा समझाने के लिए, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि A2 आपके 14 है, A3 आपके 18 है, तो पता है आपको थर्ड टर्म माइनस सेकंड करेंगे तो D निकल जाएगा, तो आप डायरेक्ट D निकाल सकते हैं, लेकिन हमने सिस्टमेटिक करा है, आप चाहे तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। an is equal to a plus n minus 1 d, an आपका 14 है, a 2 minus 1 d यानी d आ गया, a plus d is equal to 14, इक्वेशन नंबर 1। an is equal to a plus 3 minus 1 d यानी 2d आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया हमने, सॉल्व किया, d आपके 4 आ गया। ये d हमने जो यहाँ किया है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं a3 minus a2 करके भी, ठीक है। देखिए आप d is equal to a3 minus a1 कर a2 करेंगे तो भी आपके 18 minus 14 यानी आपके 4 ही आने वाला है। आप चाहे तो ये करें, चाहे तो बैक कर सकते हैं। फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दी हमने, d इक्वल टू 4 आ गया, a इक्वल टू 14 माइनस 4 का तो 10 आ गया, a आपके 10, s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूला पता है आपको, n 51 है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट 51 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज d इज इक्वल टू 4। वैल्यू सॉल्व करी, 51 अपॉन 2 20, 50 मल्टीप्लाई 4 इज 200 प्लस 20 किया तो 220 आ गया, 2 से कट किया 110 को 51 से मल्टीप्लाई किया तो 5610, ये हमारा रिजल्ट हो गया। देन 10th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन के दो पार्ट दे रखे हैं, एक मैं कर रहा हूं, एक आप होमवर्क में प्रैक्टिस करें, इजीली हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एपी नहीं दे रखी है, एपी बनाने का फॉर्मूला दे रखा है। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये फॉर्मूला है एपी बनाने का, मतलब n जो वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से एपी बन जाएगी। तो n हमने 1 पुट किया, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 में जब 4 एंड 3 प्लस 4 ये 7 आ गया, यानी a1 7 आ गया। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ n 1 रखा तो 4 जब 4 प्लस 3 7, फिर 2 रखा 4 2 8 प्लस 3 11, फिर 3 रखा तो 4 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पर 11 15 ये आपकी एपी बन गई, एपी हमारे 7 11 15 हो गया, ए आपका 7 है, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 11 माइनस 7 करा तो आपकी 4 आ गया, एन आपको 15 दे रखा है, सम ऑफ द 15 टर्म आप फाइंड करनी है। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो यहाँ देखिए 15 s 15 है, 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 माइनस 1 4, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, 15 बाई 2 2 7 14 14 4 56 56 प्लस 14 है 70, 2 से कट किया 70 को 35 इंटू 15 किया तो 525 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद 14 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए मैं लिया है कि आप लोग कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप डिफिकल्ट समझ के छोड़ देते हैं। ऑड नंबर सम बिटवीन 0 एंड 50, आपको बताना है कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम कितना आएगा। तो सबसे पहले समझें ऑड नंबर 0 से लेकर 50 के बीच में कौन से होते हैं, तो 1 3 5 से लेकर 49 तक सारे ऑड नंबर्स हैं। इसमें आपका a कितना है 1 है, d कितना होगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, लेकिन हम इतना लंबा नहीं करेंगे, वी नो दैट कि हम Sn फाइंड करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 49 तक, तो पता है 50 टर्म का हाफ होता है ऑड नंबर्स यानी 25, तो Sn मतलब n 25 हो गया, a आपको 1 दे रखा है, लास्ट टर्म आपकी 49 है, तो a प्लस l 1 प्लस 49 50 हो गया, और 25 अपॉन 2 n 25 था, कट करा 50
25 टाइम 25 625 हमारा रिजल्ट आ गया, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है। सारे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। आपको एक स्पाइरल दे रखा है, स्पाइरल फॉर्म में दे रखा है और इसकी रेडियस दे रखी है 0.5, फिर नेक्स्ट दे रखी है 1, फिर नेक्स्ट दे रखी है 1.5, फिर 2 दे रखी है। यानी स्पाइरल जो है वो आपके बढ़ रहा है हर बार। तो आप इसकी टोटल लेंथ फाइंड करेंगे, सम ऑफ द नंबर्स फाइंड करेंगे। तो देखें, वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर कंप्लीटली, लेकिन हम इसमें हाफ रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो 2 पाई आर का हाफ कितना हो गया, पाई आर। मतलब हम पाई आर फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, यानी हाफ ही यूज करेंगे। तो देखें 0.5 मल्टीप्लाई आर मतलब रेडियस है, फर्स्ट 0.5, फिर सेकंड के लिए 1, फिर थर्ड के लिए 1.5, फिर 1.5, ऐसे करते हैं 6.5, बिकॉज 13 रेवोल्यूशन दे रखे हैं, 13 मतलब इसके हाफ हो गया 6.5। इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, यानी पाई कॉमन ले लिया और 0.5 कॉमन ले लिया, पीछे रहा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 13 टाइम, बिकॉज 13 रेवोल्यूशन है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही फॉर्मूला लगाए गए हैं। आपका Sn मतलब n 13 है, 2a मतलब आपका 1 है, 13 माइनस 1 और d आपका रेफरेंस 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया। सिंप्लीफाई किया तो 2 मतलब 2 12 मल्टीप्लाई 1 12 12 प्लस 2 14। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए 2 से 14 कट करा 7 टाइम, ये 7 से 7 कट हुआ। फाइनली 22 मल्टीप्लाई 0.5 0.5 by 22 किया तो 11 हो गया और 13 बचा यहाँ पर, तो 11 मल्टीप्लाई 13 इज 143। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग उनको इजीली कर लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सारी प्रैक्टिस करें। आशा करता हूं आज जो समझाई गई एक्सरसाइज है वो आपको अच्छी समझ में आई होगी। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर सॉल्व करें हाथ से, और जो भी मैंने आज वर्क किया है उसके सारी इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्मेट मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आई होप ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपको समझ में अच्छी तरह आएगी। और ज्यादा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।